हरिणोत्तयं च वन्दे चोवीशक्षण सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोल अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मा इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है जिनके भाव सूत्र था, जो शुद्ध केवली थे, उनके उस पर्याय का व्यय होगा। वो जो शुद्ध केवली पर्याय का जैसी व्यय होगा, वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही अतिद्री सुख का भोग कर रहे हैं। और जो शुद्ध ज्ञानी है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो शुद्ध ज्ञानी है, जो जीव छद्मस्त है, वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। और वह भाव शुद्ध की जो पर्याय है, जो द्रव्य शुद्ध की जो पर्याय है, उसका व्यय कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। वो केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। पर वह होगा कैसे? वह होगा कैसे? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो अंतरंग में जो भावना है उसको बदलना पड़ेगा। तो राग देश की परिणति है, उनको समाप्त करना पड़ेगा। कौन सी भावना को भाना है? कौन सी भावना को भाना है? आचार्य वर्ग रहे जो शुद्ध भक्ति होती है, जो शुद्ध भक्ति होती है, उसके प्रति जो भाव होता है, जो शुद्ध के प्रति जो भाव होता है, वे भाव जो शुद्ध है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं शुद्ध केवल ज्ञान की जननी है। किसकी जननी है? केवल ज्ञान की जननी है। और उसकी भावना होती है, उसकी प्रशस्त भावना होती है। और केवली का पाद मूल मिल जाए, केवली का पाद मूल मिल जाए तो वह जीव तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध कर सकता है। किसका बंध कर सकता है? तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध कर सकता है। इस शुद्ध ज्ञान को सामान्य मत समझना। जो शुद्ध ज्ञान होता है वो सामान्य नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है। जो शुद्ध ज्ञान होता है, सम्यक शुद्ध होता है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। एक मुनिराज थे, कौन थे भैया? एक मुनिराज थे। उनका क्षोभहीन था, इतना क्षोभहीन था कि उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। क्या नहीं होता? नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। इतना क्षोभहीन था। ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा प्रभाव था, उस ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा प्रभाव था कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता। आपको क्या याद रहता है? क्या रहता है? संसार की व्यवस्था याद रहती है। पर आचार्य वर्ग रहे संसार की व्यवस्था तो याद है, संसार की व्यवस्था तो याद है, पर जो शुद्ध ज्ञान प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है, केवल ज्ञान में आया है, वो याद है कि नहीं है? वो तो भूल गए महाराज। क्या भूल गए? क्या अच्छा लग रहा है? आगम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? महाराज नाम अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? नाम अच्छा। नाम तो रख देते हैं, नाम तो रख देते हैं, पर नाम अच्छा लग रहा है। अभी द्रव शुद्ध है, वह द्रव शुद्ध है, भाव शुद्ध नहीं है। नाम रख रहे हो, अभी स्थापना निक्षेप से नाम रखा है। किससे रखा है? स्थापना नाम, स्थापना निक्षेप से वो नाम रख दिया है। अभी गुण नहीं है। क्या नहीं है? गुण नहीं है, आगम का ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति का नाम आगम रख दिया, आगम रख दिया, तो भी वो स्थापना निक्षेप से नाम रखा है। किससे रखा? स्थापना निक्षेप से नाम रखा। तो नाम निक्षेप से वो नाम, नाम निक्षेप
का स्थापन कर दिया है, आगम नहीं है। वो आचार बन के रहे तो आगम होता है, उसमें भाव शुद्ध होता है, द्रव शुद्ध होता है। वो द्रव शुद्ध को जो जीव पढ़ता है तो भाव झलक जाता है। झलकता कि नहीं झलकता? सम्यक भैया, भाव झलकता कि नहीं झलकता? वो आचार बन के भावना वृत्तिगत हो रही है, आगम के प्रति भावना वृत्तिगत हो रही है, तो शुद्ध भक्ति बढ़ रही है। क्या बढ़ रही? शुद्ध भक्ति बढ़ रही है। तो मुनिराज गुरु के पास जाते हैं और वह निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। आपने जो मंत्र दिया था, जो महामंत्र दिया था, वो विस्मित हो गया। क्या हो गया? विस्मित हो गया। दो प्रकार से विस्मित होता है, एक उपयोग नहीं होता, उस विषय का उपयोग नहीं होता तो विस्मित हो जाता है, और एक क्षोभ सब नहीं होता तो विस्मित हो जाता है। दो प्रकार से होता है। एक व्यक्ति पढ़ता है, उसको एक बार में याद हो जाता है। एक व्यक्ति पढ़ता है तो उसको 10 बार में याद होता है। एक व्यक्ति पढ़ता है 100 बार पढ़ता है, 100 बार में याद होता है। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 1000 बार पढ़ते हैं, 1000 बार पढ़ते हैं, पर वह विषय याद नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान की हीनता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सब हीन हो रहा है। वो स्मृति बढ़ नहीं, घट रही है। पंचम काल है, अंतु ये कौन सा काल? पंचम काल है। इस काल की विशेषता है, आयु भी घट रही है, बल भी घट रहा है, बुद्धि भी घट रही है, क्योंकि क्षोभ सब हीन हो रहा है। ये कली काल है। कौन सा डॉक्टर साहब, कौन सा काल है? कली काल है। वो आचार्य वर्ग रहे इस कली काल में वो जीव विशेष होते हैं, जो सम्यक को ग्रहण करते हैं, सम्यक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो जीव विशेष हो जाते हैं। आपको विशेष बनना है कि नहीं बनना है? सुनील भैया, विशेष बनना है कि नहीं बनना है? तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस शुद्ध का स्वाध्याय करना पड़ेगा, उस शुद्ध को इस आत्मा में उतारना पड़ेगा, और जैसे ये शुद्ध उतरेगा तो आचार्य वर्ग की शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। जब धनसेन स्वामी को चिंता हुई, किसकी चिंता हुई? अंतु भैया तुम्हारी चिंता हुई, सम्यक भैया तुम्हारी चिंता हुई। जो आने वाली पीढ़ी है, उनका क्षोभ हीन होगा, उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया, आने वाला जो समय है उसमें जो जीव उत्पन्न होंगे उनके ज्ञान का क्षोभ हीन होगा। उनको चिंता हो गई, उनको फिक्र हो गई, उन्हें चिंतन आ गया, उनके हृदय में चिंतन आ गया, इस शुद्ध का संरक्षण कैसे करें? तुमने 2 शिष्यों की खोज की। किसकी खोज की? ऐसे शिष्यों की खोज की जो बुद्धि में पारंगत हो, व्याकरण में पारंगत हो, जिनके ज्ञान का क्षोभ अच्छा हो। उनने खोज की, तो उन्हें 2 शिष्य मिल गए। क्या मिल गए? 2 शिष्य मिल गए। उनने परीक्षा की, उन शिष्यों की परीक्षा की, मंत्र दे दिए। क्या दे दिए? 2 मंत्र दिए। पंचम काल है। कौन सा काल है? छोटे प्रबंधक जी, कौन सा काल है? पंचम काल है। इस पंचम काल में सिद्धि नहीं, वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, पर मंत्र आदि की सिद्धि हो सकती है। क्या हो सकती है? यदि आप किसी मंत्र को एकाग्रता से पढ़ो तो मंत्र सिद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? मंत्र सिद्ध हो सकता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के बारे में लिखा गया है कि जो आचार्य विमल सागर जी थे, निमित्त ज्ञानी थे। एक बार वह ग्रह अवस्था में थे। कौन से ग्रह अवस्था में थे? और एक व्यक्ति आया, उसको बुखार चढ़ रहा था। वो ग्रस्त अवस्था में, उनका शायद नेमीचंद जी नाम था। क्या नाम था? नेमीचंद जी नाम था। भाई ग्रस्त अवस्था में वो व्यक्ति आया
और उसका बुखार नहीं उतर रहा था, बुखार नहीं उतर रहा था। उन्हें नमोकार मन पर श्रद्धा थी। किस पर श्रद्धा थी? नमोकार मन पर श्रद्धा थी। उनने राख की पुड़िया बनाई, चूल्हे में राख पड़ी हुई थी, चूल्हे में राख पड़ी हुई थी। उस महामंत्र पर श्रद्धा थी, उस शब्द ज्ञान पर श्रद्धा था। उनने राख की पुड़िया बनाई और राख दे दी, और वही नमोकार मंत्र पड़ा और वो राख दे दी। और उस राख को जैसे भस्म को जैसे ग्रहण किया, उस जीव ने जैसे ग्रहण किया, जिसको ज्वर चढ़ रहा था उसका ज्वर उतर गया। क्या उतर गया? ज्वर उतर गया। जहां पे सही श्रद्धान होता है, जहां पे सही श्रद्धान होता है, वहां पे मंत्र काम करता है। आपका श्रद्धान है कि नहीं है? भैया असाता कर्म पीछा छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? असाता कर्म पीछा। अभी आपको मंत्र पर श्रद्धान नहीं है। आचार में करें तो महामंत्र है, उसमें शक्ति छिपी हुई है, उसमें शक्ति छिपी हुई है। वो अशुभ कर्म की निर्जरा कर सकता है, वो मोक्ष जैसे पथ को दे सकता है। नमोकार मंत्र में सिद्धि है। तो उनको मंत्र दिए गए, शुद्ध दिया गया, शुद्ध के मंत्र दिए गए। एक में अंक बढ़ा हुआ था और एक में मात्रा घटी हुई थी। एक में मात्रा बढ़ी हुई थी और एक में मात्रा घटी हुई थी। दोनों मंत्र का उच्चारण किया, दोनों में मंत्र का उच्चारण किया, उसका फल आया। तो दो देवियां खड़ी हो गई। क्या हो गई? दो देवियां खड़ी हो गई। एक की आंख कम थी, एक की आंख कम थी और एक के दांत बाहर निकले हुए थे। क्या निकले हुए थे? दांत बाहर निकले हुए थे। उन्होंने व्याकरण से उस मंत्र को देखा, उस मंत्र को देखा। एक में मात्रा बढ़ी हुई थी और एक में मात्रा कम थी। उन्होंने व्याकरण से सिद्धि की, उस मंत्र की सिद्धि की, उस व्याकरण से उस मंत्र को सही कर लिया और पुनः उस मंत्र को जपा, पुनः उस शुद्ध को जमा। और जैसे ही वो मंत्र सिद्ध हो गया, वो देवी साक्षात अपने यथार्थ रूप में आ गई, यथार्थ रूप में आ गई। वो समझ गए मंत्र सिद्ध हो गया। वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु समझ जाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है। कैसे बुद्धिमान? आपकी बुद्धि किस में लगती है? किस में? स्वाध्याय में लगती कि नहीं लगती? महाराज देश की व्यवस्था में लगती है। किस में लगती है? समाचार में लगती है, समाचार पत्रों में लगती है, व्यापार मंडल में लगती है। किस में लगती है? चुनाव में लगती है। पर आचार्य बन के रहे जो शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो कुशुद्ध है। और जहाँ पे कुशुद्ध होता है वहां पे धर्म नहीं होता, बी कथा है। क्या है? बी कथा है। जहाँ पे व्यापार की कथा है, जहाँ पे राष्ट्र की कथा है, जहाँ पे चोरी की कथा है, आचार्य बन के बी कथा है। शुद्ध ज्ञान नहीं है वो आचार्य बन के, जिसमें अध्यात्म छिपा हुआ है, अध्यात्म छिपा हुआ है, आत्म कल्याण छिपा हुआ है। आचार्य बन के वो द्रव शुद्ध है, उसमें भाव छिपा हुआ है, वो मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। उन आचार्य ने जो धड़सेन आचार्य थे, वो भूतबली पुष्पदंत जो मुनिराज थे, उनको आज्ञा दी तुम शुद्ध लिखो। वो धबला महाधबला जैसी आज जो ग्रंथ दिख रहे हैं, जो ग्रंथ दिख रहे हैं, उन्हीं का उपकार है। नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, जीवन में नियम होना चाहिए। चार लाइन पढ़ेंगे, चाहे एक पेज पढ़ेंगे, पर शुद्ध का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे। नियम होना चाहिए, तभी उनका उपकार चुकाया जा सकता है, उनका उपकार चुकाया जा सकता है। और जन्नत में आपने जन्म लिया है, उसकी महिमा समझ में आ सकती है। तो वह उन्होंने आगम लिख दिया। क्या लिख दिया? आगम लिख दिया। जो बड़े बड़े ग्रंथ दिख रहे हैं, उन्हीं का उपकार है। क्या है? उन्हीं का उपकार है। तो वह मुनिराज अपने गुरु के सामने खड़े हुए हैं। किसके सामने खड़े हुए हैं? गुरु के सामने खड़े हुए हैं, निवेदन कर रहे हैं। मैं महामंत्र को भी भूल गया। किसको भूल गया? महामंत्र को भूल गया। जब दुकान में बैठते हो, जब व्यापार करते हो, तब महामंत्र याद आता कि नहीं आता? तब याद नहीं आता। तब क्या नोट याद आते? क्या याद आते हैं? बनारसी दास जी
बनारसी दास जी, संकट आता है तब याद आता है, तब याद आता है। तो भैया कह रहे जब संकट आता है तब याद आता है। बनारसी दास जी वो भी व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे, समय साथ का स्वाध्याय करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे। वो कपड़ा रखा रहता था, वो ग्राहक से क्या कहते थे? अपने हाथ से नाप लो, अपने हाथ से, अपने हाथ से नाप लो, और जितना धन हो उस गुल्लक में डाल दो, उस गुल्लक में डाल दो। जहां पे शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, वहां पर धन के प्रति आसक्ति नहीं होती है, वहां पर तो शुद्ध के प्रति आसक्ति होती है। उन्हें कभी घाटा नहीं लगा, उन्हें कभी घाटा नहीं लगा, क्योंकि आचार्य बन रहे तो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो सरल व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उनके परिणाम भी शांत हो जाते हैं। तो बोले मुनिराज खड़े हुए हैं, वो मुनिराज खड़े हुए हैं, बार बार गुरु से कह रहे हैं, बार बार गुरु से कह रहे हैं, मैं नमोकार विस्मित हो गया। गुरु कह रहे हैं कोई बात नहीं। जब गुरु होते हैं वो दूरदृष्टि होते हैं, वो कहते कोई बात नहीं, तुम नमोकार मंत्र भूल गए, कोई बात नहीं, छोटा सा मंत्र देता हूं, तुस्मात् भिन्नम, तुझसे माश लगे, इस मंत्र को जपो, मात्र इस मंत्र को जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वह श्रद्धान था, हृदय में श्रद्धान था, उस शुद्ध के प्रति भक्ति थी। उस मंत्र वो जो सूत्र दिया गया था, जो सूत्र दिया गया था, उसका उच्चारण कर रहे थे, बार बार उच्चारण कर रहे थे, और वो भी ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय आया, ऐसा उदय आया, वो मंत्र भी भूल गए, वो सूत्र भी भूल गए। क्या भूल गए? वो सूत्र भी भूल गए। वे अफसोस मना रहे हैं अपने कर्मों की, जो कर्म बांधे हुए थे, जो कर्म बांधे हुए थे, वो अपनी निंदा कर रहे हैं। सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं भैया? क्या नाम है भैया? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? वे दूसरों की प्रशंसा करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। वो सज्जन पुरुष होते हैं। आप क्या करते हो महाराज? हम तो अपनी प्रशंसा करते हैं, वो दूसरों की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं। आचार्य बन रहे हैं, कर्म का आश्रय हो रहा है, तो धर्म का आश्रय हो रहा है, कर्म धर्म का आश्रय हो रहा है, नीच गोत्र का कर्म बन रहा है। और दूसरे की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, दूसरे की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, तो आचार्य बनकर स्वयं की निंदा प्रारंभ कर दो, तो आपके उच्च गोत्र का कर्म बनना प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। महाराज हम तो दूसरे की निंदा करते हैं, आदत है। क्या करते हैं? शुद्ध को निकाल रहे हो, बचनों को निकाल रहे हो, तुमसे निंदा कर रहे हो। जब आचार्य बन रहे हैं तो निंदा करते हैं, असब शब्दों का उच्चारण करते हैं, अपने मुख से असब शब्दों का उच्चारण करते हैं। उन्हें पशु बनना पड़ता है। पशु कैसे होते हैं? मुख तो होता है, जिह्वा तो होती है, पर वे उनके जो वचन होते हैं, उनके जो वचन होते हैं शब्दात्मक वचन नहीं होते। वे बात नहीं कर सकते, वे शुद्ध को अपने वचनों से बोल नहीं सकते। आचार्य बन के रहे हैं, उनके ऐसे कर्म का उदय होता है, ऐसे कर्म का होता है। ऐसे भी जीव हैं जो मनुष्य होते हैं, वो जन्म से गूंगे होते हैं, जन्म से बेरे होते हैं। उनने कौन से कर्म को बांधा? उनने अपने जो मुख मिला था, जो पूर्व जन्म में मुख मिला था, उनने जो द्रव्य सुत था उसका उनने अपमान किया, उनने अपमान किया। जो अपमान करते हैं, द्रव्य सुत का अपमान करते हैं, उनने अशुभ वचनों को अपने मुख से निकाला, अशुभ वचनों को अपने कानों से सुना, उसमें आनंद माना, उसमें आनंद माना, और ऐसे कर्म को बांध लिया, ऐसे कर्म को बांध लिया। तो जैसे जन्म हुआ तो जिह्वा तो मिल गई, मुख तो मिल गया, तो शब्द बरगड़ाएं
का अभाव हो गया। क्षोभसम नहीं है, उन शब्दों को बोलने का क्षोभसम नहीं है, उन शब्दों को सुनने का क्षोभसम नहीं है। कर्णेंद्रिय तो बनी हुई है, कर्णेंद्रिय तो बनी हुई है, पर क्षोभसम नहीं है, उन शब्दों को सुन नहीं सकते। आप क्या सुनते हो भैया? जनवाणी सुनने में मन लगता कि नहीं लगता? अभी लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, पूरे नगरवासी इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों जाएंगे? पूरे नगरवासी इकट्ठे हो जाएंगे। आचार्य वर्ग रहे हैं तो जीव होते हैं, तो मिथ्यात्व से युक्त होते हैं, उन्हें कुश्रुति ही अच्छा लगता है, कुश्रुति अच्छा लगता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उन्हें आगम अच्छा लगता है, आगम अच्छा लगता है। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे भैया? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे भैया? श्वास आ रही, वो जा रही है, श्वास रुक गई, श्वास रुक गई, तो आचार्य के तरस जाओगे, उस भाव सुध को सुनने के लिए तरस जाओगे। अभी आगम समझ में नहीं आ रहा है, अभी ईर्षा समझ में आ रही। क्या समझ में आ रही? ईर्षा समझ में आ रही है, और जहाँ पे ईर्षा समझ में आती है वहां पे आगम समझ में नहीं आता, और जहाँ पे आगम समझ में आता है वहां पे ईर्षा समझ में नहीं आती। ये नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना। आगम को साधारण मत समझना। आचार्य वर्ग इस आगम में मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है, मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है, मोक्ष छिपा हुआ है। तो वह उस सूत्र को भूल गए, वो सूत्र को भूल गए, चले जा रहे थे। मन में जो उत्साह था, जो उत्साह था वो मंद पड़ गया। क्या पड़ गया? जो उत्साह था वो मंद पड़ गया। वो चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, पुण्य का उदय आ गया। भैया भाव सुध को, द्रव्य सुध को कौन सुन सकता है, कौन पढ़ सकता है? जिसके पुण्य का उदय है, जिसके पुण्य का उदय है, वही सुन सकता है, वही इसका वर्णन कर सकता है, वही पढ़ सकता है, वही अपने जीवन में उतार सकता है। वो मारीची का जीव भगवान की वाणी समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? भगवान की वाणी समझ में नहीं आई, वो शुद्ध ज्ञान समझ में नहीं आया, वो मिथ्यात्व का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया। तो मानी व्यक्ति होते हैं, तो मानी व्यक्ति होते हैं, वो मंदिर में आते हैं, वो मंदिर में आने के बाद भी वो शुद्ध ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि मान बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ है? मान बैठा हुआ है। उसके हृदय में मान उत्पन्न हो, अब ये मान उत्पन्न हो गया, मुझे भी तीर्थंकर बनना है, मुझे भी तीर्थंकर बनना है, धर्म तीर्थ का स्थापन करना है। मैं तो आदिनाथ भगवान से कम नहीं हूं। आप समझते कि नहीं समझते? महाराज पंचम काल के श्रावक हैं, भगवान से कम थोड़ी समझते हैं, भगवान से कम थोड़ी समझते हैं। पर आचार वर्ग रहे, आचार वर्ग रहे, ये तुम्हारा मान जो है, ये तुम्हारा जो मान है, वही तुम्हारे गुणों का नाश करने वाला है, तुम्हारी अच्छाइयों का नाश करने वाला है। उसको कब समझ में आया? सिंह की पर्याय में समझ में आया। और जाति स्मरण हो गया, उसे जाति स्मरण हो गया, शुद्ध ज्ञान को सुन लिया, शुद्ध ज्ञान को सुन लिया, वो पश्चाताप प्रकट हो गया। वो आंखों से आंसू टपकने लगे। आपके आंसू टपकते कि नहीं टपकते? सम्यक भैया आंसू टपकते कि नहीं टपकते? आचार्य वर्ग रहे, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो निंदा करते हैं, ग्राह करते हैं, अपने कृत कर्मों की निंदा ग्राह करते हैं, उनके आंसू टपक जाते हैं। अनुज भैया प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते? प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो श्रावक होते हैं उन्हें प्रति समय प्रतिक्रमण करना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए। दिन भर के जो कृत किए हैं उनकी आलोचना करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, ग्राह करना चाहिए। वो आचार्य वर्ग जहाँ पर निंदा ग्राह होती है, प्रतिक्रमण होता है, अंतरंग तप के दिया। आचार्य वर्ग रहे, जो प्राचित का भाव होता है वो अंतरंग तप होता है। तो वह मुनिराज चले जा रहे थे, मुनिराज चले जा रहे थे, पुण्य का उदय आ गया।
एक महिला दाल धो रही थी। क्या धो रही थी? दाल धो रही थी। अंतुरिया उड़द की दाल धो रही थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो दाल धो रहे हो। क्या कर रहे हो? दाल धो रहे हो। तुस्मात् भिन्नम, तुस्मात् भिन्नम। वो तुझसे मांस को अलग कर रही थी, मांस को अलग कर रही थी। वो मुनिराज सरल स्वभावी थे, वो मुनिराज सरल स्वभावी थे। उस माँ के पास चले गए जो माँ दाल धो रही थी। उस माँ से कहते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो माँ कहती है तुस्मात् भिन्नम। जब इतनी बात कही, इतने शब्द कहे, वो भेद ज्ञान प्रकट हो गया, भेद ज्ञान प्रकट हो गया। मेरे गुरु ने मंत्र दिया था, मेरे गुरु ने मंत्र दिया था, शुद्ध ज्ञान दिया था। गुरु की याद आ गई। क्या? गुरु की याद आ गई। गुरु ने मंत्र दिया था, वो समझ गए। जो गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, गुण रहस्य भरे होते हैं। कैसे होते हैं? गुण रहस्य भरे होते हैं। गुरु को समझना सामान नहीं है। वो आचार्य वर्ग कह रहे, जो गुरु को समझता है वही आगम को समझ सकता है, वही आगम को समझ सकता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं, आगम चक्कू साहू आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो दिगंबर संत होते हैं वो आगम के नेत्र होते हैं। क्या होते हैं? वो आगम के नेत्र होते हैं। वो शुद्ध ज्ञान से देखते हैं, शुद्ध ज्ञान से देखते हैं। आपको शुद्ध ज्ञान से देखते हैं। तो वह मुनिराज, उनको वो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। वो ध्यान में लवलीन हो गए, ध्यान में लवलीन हो गए। वो जो द्रव शुद्ध था, जो द्रव शुद्ध था, वो ऐसा वृत्तिगत हुआ, ऐसा वृत्तिगत हुआ। वो शुद्ध केवली हो गए। कौन हो गए? शुद्ध भाव शुद्ध केवली हो गए। वो शुद्ध केवली हो गए। और जब ही शुद्ध केवली हुए, जब ही शुद्ध केवली हुए, वो छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए, छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। वो जैसे छपक श्रेणी पर अंतर्मूलत में वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो शुद्ध की जगरी थी, वो शुद्ध ज्ञान था। तो जैसे ही वो शुद्ध केवली हुए, उस शुद्ध केवली की पर्याय का विनाश हुआ, उस पर्याय का विनाश हुआ। वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उनको तो समझ में आ गया, शुद्ध की महिमा समझ में आ गई। अंत में भावना बातें हैं, आपको भी शुद्ध ज्ञान समझ में आए और ऐसा ज्ञान समझ में आए, ऐसा ज्ञान समझ में आए कि आप भी केवल ज्ञान को प्रकट करें। और जहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट होता है, भारतीय सत्ता सुख होता है। ओम नमः सत्य।